हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपका नेट का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के विजिटर्स हो देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट एंड जॉब नोटिफिकेशंस के अपडेट भी मिलते हैं। आज टॉप 5 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ यूनिट 4 में टॉपिक 4 को हम डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग फैशन, यानी ऐसे कौन से प्रभावक है जो फैशन को अफेक्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फैशन को इन्फ्लुएंस करता है या अफेक्ट करता है, जैसे कि साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर। अभी एक एक करके हम देखेंगे कि ये सारे फैक्टर्स कैसे फैशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट जो फैक्टर है वो है मनोवैज्ञानिक कारक यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर। Psychological factor is an important factor that influences a person to follow a trend or may influence the opposite. यानी अगर आप देखें कि आपकी कोई दोस्त एक कोई क्लिप यूज कर रहा है या ऐसा कोई ड्रेस यूज कर रहा है जो बहुत ही मतलब आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगा, तो आप में ना एक टेंडेंसी आ जाएगा कि अरे मैं अपने उस दोस्त की तरह ही उस ड्रेस को खरीदूं एंड पहनूं। तो ये क्या हुआ, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। आपको जीन्स पहनने की आदत नहीं है या आपको अनारकली सूट पहनने की आदत नहीं है, पर आपके दोस्त को या किसी और को जिसको आप एडमायर करते हो उसको देख लिया वैसे पहनते हुए, तो आप में भी एक इच्छा जागेगी कि नहीं मैं ऐसे ही ड्रेसअप करूं। यानी यहाँ पे क्या कहा गया है कि इन अदर वर्ड्स फॉलोइंग द जीन्स एंड शर्ट बट वन पर्सन प्रेफर्स टू वेयर पजामा कुर्ता the ethnic wear, so it expresses individuality and does not get influenced by society. Likewise, many times it gives importance to personal choice instead of following the trends. यानी अ, ऐसा भी हो सकता है कि अरे कोई एक पार्टी में आप जा रहे हो, वहां पे सारे लोग गाउन टाइप्स के जो कपड़े हैं वो पहन रहे हैं, पर आपको लगता है कि नहीं मैं अपना जो ट्रेडिशन है वो फॉलो करूंगा। लाइक आप कोई कॉन्वोकेशन पे जा रहे हो आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के, वहां पे सब लोगों ने अपने जो यानी फॉर्मल जो ड्रेस होता है उसको पहना है। तो आप भी कोशिश करेंगे कि नहीं सारी मेरा फॉर्मल ड्रेस है पर मैं अपने कंफर्ट के अनुजाई वो कपड़ा पहनूंगी। लाइक मैं कोई दूसरा कोई सूट पहन सकती हूँ, यानी जो मुझे पसंद आए। ये बात नहीं है कि हर वक्त आप किसी ट्रेंड को फॉलो करें, है ना। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी जो भी आपके मन को भाए, जो भी आपको ये लगे कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मैं इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन साइकोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट है सामाजिक कारक यानी सोशल फैक्टर। Social factor is one of the most significant factors that influence fashion frequently and expensively. Its area is pretty wide and includes many factors such as place of living, आप कहाँ पे रह रहे हो। Like अगर आप शहर में रह रहे हो तो आपके लिए जीन्स या शॉर्ट ड्रेसेस पहनना इज काइंड ऑफ यूजुअल, बट जो लोग गांव में रहते हैं वहाँ पे साड़ी, चूड़ीदार ये सब बहुत ही पॉपुलर होता है। तो आप शहर के कोई चीज को गांव में नहीं ले आ सकते क्योंकि वहां का वो ट्रेडिशन नहीं है। तो आप कहाँ पे रह रहे हो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, है ना। अगर आप कोई हिली एरिया में रह रहे हो तो आप वहां पे एक तरह के कपड़े पहनोगे। अगर आप कोई यानी राजस्थान टाइप जगह पे रह रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनोगे। को तो प्लेस ऑफ लिविंग इज इम्पोर्टेंट, कल्चरल बैकग्राउंड इज इम्पोर्टेंट, स्टेटस इन सोसाइटी इज इम्पोर्टेंट, जेंडर इम्पोर्टेंट एंड एवरीथिंग। बेसिकली ओकेशंस भी इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी की शादी पे जा रहे हो तो आप जीन्स कुर्ती पहन के नहीं जा सकते हो। आपको कुछ एथनिक पहनना पड़ेगा, कुछ साड़ी पहनना पड़ेगा, कोई सूट पहनना पड़ेगा, है ना, क्योंकि शादी में लोग वैसे ही पहनते हैं। तो इट्स लाइक डिपेंड ऑन द सोशल इन्फ्लुएंस। आर्थिक कारक यानी इकोनॉमिक फैक्टर। Fashion is one of the indicators that reflects the financial condition of a person and his society and economic condition of country in the whole world. यानी जो
दिलचस्प बात है, क्या बात है कि फैशन उन संकेतों को में से एक है जो समाज में किसी व्यक्ति की वित्तीय यानी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कौन सा स्टेट बिलोंग करता है उसको दर्शाता है ना? क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप बहुत ही अच्छे कपड़े खरीदोगे, ब्रांडेड कपड़े खरीदोगे। पर इफ यू आर नॉट एबल टू बाई मोर एक्सपेंसिव थिंग्स तो आप लो बजट के कपड़े पे खरीदोगे, उसको पहनोगे। तो एक डिफरेंशिएशन आपके फाइनेंशियल कंडीशन से ही हो जाएगा। Fashion reflects the availability of raw materials, level of infrastructure and technological advancement in a particular country. आप अगर अमेरिका के ड्रेस को देखो, अमेरिका के लोगों के कल्चर के अकॉर्डिंग ड्रेस को देखो और हमारे इंडिया या हमारे कोई भी नेबर कंट्री को देखो तो वहाँ पे बहुत ही गैप है, क्योंकि हम लोग जो है हमारा डेवलपमेंट अभी चल रहा है, यानी हम लोग डेवलपमेंटल स्टेज में है। पर अमेरिका जो है वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, तो ये एक बैरियर है। On the other hand, fashion in developing or undeveloped countries is at a very low level. तो जो मैं बोल रही थी वही यहाँ पे लिखा है कि इट्स डिपेंड कि आप डेवलपिंग में हो, अंडर डेवलप में हो या डेवलप में। कल्चरल फैक्टर, सांस्कृतिक कारक। Culture is the traditions and practices that a society of a particular region follows in a given period in time. Every society has its own culture. बंगाली में एक कल्चर है, मराठीज में एक कल्चर है, तमिलियंस में एक कल्चर है, जो लोग नॉर्थ में रहते हैं उनका एक कल्चर है। उन्हें प्लेस, जगह, हर किसी चीज़ की तरह कल्चर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा फैक्टर है जो फैशन को इन्फ्लुएंस करता है। एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन कल्चर। Not only fashion influences culture, but rather culture also influences fashion, vice versa. For example, an old man who always work pajama kurta यानी जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, started wearing track shoot jeans etc. क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ जगह होते हैं जहाँ पे आप पजामा कुर्ता नहीं पहन सकते हो। इट्स डिपेंड वो आदमी कहाँ पे गया है, कहाँ पे रह रहा है ना? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल, राजनीतिक कारक। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक कारक भी फैशन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय समय पर सरकार कानून, आर्थिक नीतियों और राजनीतिक नीतियों में बदलाव करती रहती है। ये सभी कारक सामूहिक रूप से फैशन को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए 1919 के दशक की शुरुआत में जो उदासीकरण, वैश्वीकरण और जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो निजीकरण ने कई विदेशी फैशन कंपनियों को भारत में अपने उत्पाद जो है उसको लॉन्च करने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसने फैशन को बहुत प्रभावित किया था। हम बोलते हैं ना क्या रे ये तो लुई वितोर है या जो फॉरेन कंट्रीज होते हैं उनके ड्रेसों को यहाँ पे किसने लाया? जो आर्थिक नीतियां है उनको उन्होंने यहाँ पे लाया है और उससे ही हम अडॉप्ट कर चुके हैं। पर्यावरणीय कारक या एनवायरमेंटल फैक्टर। जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो बड़े पैमाने पर मौसम शामिल होता है। जैसे कि सर्दियों में आप एक तरह के कपड़े पहनते हो, गर्मियों में आप एक तरह के कपड़े पहनते हो। इट्स डिपेंड आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का ओवरऑल सीजन कैसा रहता है, वो एक इम्पॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग आपका जो कपड़ा है वो डिसाइड होगा। तो ये सारी चीजें एनवायरमेंटल फैक्टर में जाता है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर, इट इंक्लूड्स एज, स्किन कलर, बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट ऑफ द पर्सन। यानी हमें पता है, हमने अपैरल में देखा है कि अकॉर्डिंग टू बॉडी शेप, अकॉर्डिंग टू बॉडी साइज, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट जो टाइप ऑफ कपड़ा है वो बदलता है। एंड फैशन इज एसेंशियली गाइडेड बाय such principles as well. Okay, so this is for all today. I hope ये एक छोटा सा टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू।